अच्छा, अगर मैं पूछूं कि भारत के संविधान को बनाने में किन किन देशों से आइडियाज लिए गए थे, तो क्या सारे नाम याद रख पाना मुमकिन है? और सबसे बड़ी बात, क्या ये सब एग्जाम में याद रहेगा? अक्सर नहीं रहता, है ना? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इस मुश्किल को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। सोचकर देखें, आप एग्जाम हॉल में हैं और सामने सवाल आता है कि संविधान के सोर्सेस क्या हैं। एकदम से दिमाग ब्लैंक हो जाता है ना? पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी एक लाइन वाली ट्रिक दूंगा जिससे संविधान के सारे सोर्सेस हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। दोस्तों, ये टॉपिक हर बड़े एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी, बैंकिंग हो या फिर रेलवे। यहां से सवाल आता ही आता है, और आज हम इसे रटकर नहीं बल्कि एक मजेदार कहानी से सीखेंगे जो आपके दिमाग में छप जाएगी। तो क्या आप सब तैयार हैं उस जादुई लाइन के लिए? वो एक लाइन जो इस मुश्किल टॉपिक को एकदम आसान बना देगी। चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये रही वो जादुई लाइन। अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आया। बस सुनने में ये एक बहुत ही साधारण सी लाइन लगती है ना? पर यकीन मानिए, इसी एक लाइन में हमारे संविधान के सारे सोर्सेस छुपे हुए हैं। तो चलिए इसे डिकोड करना शुरू करते हैं। अब हम इस एक लाइन के हर शब्द को, हर अक्षर को तोड़कर देखेंगे, और आप देखेंगे कि कैसे हर अक्षर हमें एक देश का नाम और वहां से लिया गया फीचर बताएगा। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है अकबर का अ। अ से है अमेरिका। हमारे संविधान की जो आत्मा है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, और हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये दोनों ही सबसे जरूरी चीजें हमने अमेरिका से ली हैं। अकबर में अ के बाद आता है क। क से याद रखना है कनाडा। हमारा देश एक फेडरल सिस्टम पर चलता है, जहां केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली है। ये जो स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला फेडरल सिस्टम है ना, ये आइडिया हमने कनाडा से लिया है। अब बारी है बर की, और ब से है ब्रिटेन। हमारे देश में जो संसदीय प्रणाली है, मतलब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसमें प्रधानमंत्री और संसद होते हैं, ये पूरा ढांचा ब्रिटेन से ही प्रेरित है। और साथ ही कानून का शासन, यानी रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत भी हमने वहीं से लिया है। अकबर का आखिरी अक्षर है र। र से आता है रूस। देखिए, हमें अधिकार तो मिल गए, लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य भी तो हैं। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है, ये हमने रूस से लिया है। अकबर हो गया पूरा। अब आते हैं आज पर। आज में आ का मतलब है आयरलैंड। सरकार को देश कैसे चलाना चाहिए, उसके लिए कुछ दिशा निर्देश होते हैं। इन्हें कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। आज का दूसरा अक्षर है ज। ज से है जर्मनी। देश पर जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है तो इमरजेंसी लगाई जाती है। तो ये जो आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, इसका आइडिया हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। अगला शब्द है फिर। फिर से हमें याद रखना है फ्रांस। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 बहुत ही खूबसूरत शब्द हैं: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और ये तीनों महान विचार हमने फ्रांस से लिए हैं। अब आता है दक्षिण अफ्रीका। यहां से हमने एक बहुत ही जबरदस्त चीज सीखी है। वो है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, मतलब अमेंडमेंट प्रोसेस। इसी की वजह से हमारा संविधान समय के साथ बदल सकता है और हमेशा रेलेवेंट बना रहता है। हमारी लाइन के आखिर में है आया। इसमें जो पहला आ है वो हमें ऑस्ट्रेलिया ले जाता है। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट का विचार लिया। ये एक ऐसी लिस्ट है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, जैसे कि शिक्षा। और अब आखिर में आया का जा। जा से है जापान। जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का सिद्धांत। इसका मतलब है कि कानून की प्रक्रिया के बिना किसी की आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। और इसी के साथ हमारी पूरी मैजिक लाइन डिकोड हो चुकी है। तो देखा कितना आसान था, एक छोटी सी लाइन और पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो गया। अब है असली टेस्ट का टाइम। चलिए देखते हैं कि ये ट्रिक सच में काम करती है या नहीं। अब आपकी बारी है। अब बिना देखे मेरे साथ मन में दोहराइए। अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आया। क्या आप इसे बोल पाए? अगर हां, तो बधाई हो, ये पूरा टॉपिक अब आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो चुका है। लेकिन असली चैलेंज है इसे एग्जाम के दिन तक याद रखना। तो सवाल यह है कि इस जानकारी को अपने दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कैसे किया जाए। मेरे पास उसके लिए भी एक सिंपल सा प्लान है।
आपको बस ये 3 आसान से स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, अभी के अभी इस लाइन को 5 बार जोर से बोलिए। दूसरा, अगले 1 हफ्ते तक हर सुबह उठकर इसे 1 बार दोहराइए। इसे अपनी डेली रिवीजन का हिस्सा बना लीजिए। और तीसरा, वीकेंड पर बिना देखे खुद को टेस्ट कीजिए। बस ये छोटी सी एक्सरसाइज इस जानकारी को आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट कर देगी। तो ये थी हमारी आज की पावरफुल ट्रिक। उम्मीद है इससे आपकी तैयारी में थोड़ी आसानी हुई होगी। अब सवाल ये है कि आप अगला कदम क्या उठाना चाहेंगे। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई और ऐसी ही और मज़ेदार और 100% काम करने वाली ट्रिक्स चाहिए तो इस पेशकश को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। और हाँ, जाने से पहले एक ज़रूरी बात, नीचे कमेंट्स में मुझे ये बताइए कि आप अगली ट्रिक किस टॉपिक पर चाहते हैं। आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।